राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने तो आपका स्वागत है किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जब हम इस डेयरी फार्म करते हैं तो उनकी जानकारी हमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डेयरी फार्म के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो हमें छोटे लेवल से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। कभी कभी पशुपालक भाइयों क्या करते हैं कि 7 से 8 पशु एक साथ ले लेंगे। जैसे ये लगा लीजिए कि आपने 4-5 भैंसें ले ली, 4-5 गाय ले ली, उसका मतलब एक कम्बिनेशन नहीं बनता है एक साथ लेने का, क्योंकि वे एक साथ भैंसें लेंगे गाय लेंगे तो वे एक साथ एकदम सेट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए कई जो डेयरी फार्म होते हैं वे नुकसान में चले जाते हैं, उनको डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो आज मैं को आपको बताऊंगा कि डेयरी फार्म के क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए हमें और कैसे डेयरी फार्म करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जब भी डेयरी फार्म में पशु लेते हैं तो मेन चीज़ पशु ही होता है डेयरी फार्म में, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। तो जब भी हम गाय या भैंस लेते हैं तो उसके नीचे कोई फीमेल देखनी चाहिए हमें, फीमेल है या नहीं है। तो फीमेल लेंगे तो उससे साथ साथ क्या होगा, मतलब हमारे डेयरी फार्म की ग्रोथ ऐसे ही होती है, क्योंकि उसके नीचे मेल है तब मेल को जल्दी ही मतलब दूध देना गाय या भैंस बंद कर देगी, तो उस मेल को हम या तो छोड़ देंगे या हम उस मेल को बेच देंगे। तो हमारा डेयरी फार्म आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे मतलब बढ़ता तो लेकिन कम बढ़ता है। तो जब भी हम कोई भी नया पशु लें तो उसके नीचे देखना चाहिए, उसके नीचे कटड़ी होनी चाहिए, और गाय ले तो उसके नीचे बछड़ी हो ना कि बछड़ा हो। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई पशु लेते हैं तो जैसे हमने नया पशु ले लिया, एक भैंस ले ली, और उसके बाद हमें मतलब जो भैंस हमारे दूध नहीं देती है उस भैंस को बेच देते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उस हमें पशु को कभी भी हमें नहीं बेचना है, क्योंकि डेयरी फार्म में एक पशु ये लगा लीजिए 3 से 4 महीने के लिए दूध देना बंद करता है, फिर बाद में फिर से ब्याज आता है। तो उस टाइम में 3 से 4 महीने हमारे पशु को रखना है, और वही पशु अगर नए लाना चाहते हैं तो नया ले आ सकते हैं हम, लेकिन हमें पुराने पशु को बिल्कुल भी नहीं बेचना है। डेयरी फार्म का ये एक नियम होता है। अगर डेयरी फार्म का मतलब हम पशु बेचते जाएंगे, नए लेके आते रहेंगे, तो हमारे डेयरी फार्म की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि हमें ये लगा लीजिए आप 4 से 5 भैंसों का हमें नॉर्मल डेयरी फार्म करना चाहिए। ये लगा लीजिए आप 3 भैंसें हो गई और 2 गायें हो गई। तो हमारी स्टार्टिंग में हमारे पास 5 पशु हो गए, और इनके नीचे 4 से 5 मेल फीमेल जो पशु हैं, चाहे बच्चियाँ हो चाहे चाहे कटड़ी हो, चाहे उसकी मतलब कटड़ी हो गई तो वह भी। अगर ये लगा लीजिए हमारे पास 4 या 5 पशु हैं, 4 या 5 गाय हैं, तो उसके नीचे 3, ये लगा लीजिए 3 गाय हैं, उनके नीचे दो दो बछड़ी हो गई, और 3 भैंस के नीचे 3 कटड़ी हो गई। तो ये लगा लीजिए हमारे 3 साल के अंदर ये डबल हो जाएगा। तो ये लगा लीजिए हमारे पास फ़िलहाल आज के टाइम पे 5 पशु, उनके नीचे 5 फीमेल हैं, तो वही 3 साल के अंदर हमारा 10 पशुओं का डेयरी फार्म होगा। तो इसी में ग्रोथ होता है, क्योंकि हमारे कई भाई लोग क्या करते हैं, पशुपालक भाई नए पशु ले आते हैं, पुराने पशु को बेच देते हैं। हमें पुराना पशु कभी भी नहीं बेचना चाहिए, यह डेयरी फार्म का नियम है। यह डेयरी फार्म की ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। जब भी हमें कोई नया डेयरी फार्म करते हैं तो हमें नया डेयरी फार्म 4 से 5 पशुओं से ही करना है, ना कि 7 से 8। वे हमें ज़्यादा लॉस दे सकती हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो हम लॉस में ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये आपकी आज के लिए यही जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।